As we move on to the next topic that we are going to discuss is the eruption of primary teeth. And if you want these simplified notes for the quick revision, then you can DM us or just comment. I will be adding all the details in the description box. Anyways, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी टीथ के eruption की. So basically जब आपके पास at birth के टाइम पे क्या होता है कि maxillary and mandibular teeth जो है इनका alveolar process develop नहीं होता है. जब alveolar process develop नहीं है तो obviously सी बात है कि teeth present नहीं होंगे हमारे पास. ठीक है. But we have seen a term that is the natal tooth. So basically अगर आपके पास it's an abnormally कि basically बच्चे पैदा हुआ है और उसके एक teeth है तो उसको हम कहते हैं कि natal teeth present है. But अगर आपके पास ऐसा है so either it is the supernumerary teeth and that is due to the anomaly in the dental development. dental मायना है कि in the development के दौरान anomaly हुई है जिसकी वजह से ऐसा supernumerary teeth present है. ठीक है. But it's rare. या फिर हो सकता है कि एक normal central incisor की तरह हो ये. इफ इट्स नॉर्मल सेंटेंसाइजर तो हम इसे एक्सट्रैक्शंस नहीं करते. ठीक है. बट अगर ये इसका प्रॉपर परफेक्ट शेप नहीं है एंड इट्स बेसिकली पॉइंटेड एंड वो बच्चे को इरिटेट कर रहा होता है, वो फीडिंग प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो यूजुअली वी एक्सट्रैक्ट दैट. ठीक है. तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. अब हमें पता है कि आपके पास नेडल टीथ प्रेजेंट नहीं है सपोज. तो नॉर्मल इरप्शन कब होती है? सो बेसिकली नॉर्मल प्राइमरी जब आप करेंगे आपके पास एट द एज ऑफ 6 मंथ्स के दौरान अप्रोक्स. इट इज 6 मंथ्स के दौरान आपके पास इरप्शन होगी टीथ की जिसका हमने नाम दे दिया बट इट्स वेरिएबल. तो इफ आपके पास है ना या तो वेरिएबल है बिकॉज आपके पास या तो 6 मंथ्स के अंडर है या फिर मतलब एक्सेलरेशन है 6 मंथ से पहले भी हो सकती है एंड 6 मंथ के बाद भी हो सकती है. तो बेसिकली डिले कब आता है? डिले आपके पास आता है नॉर्मली अगर प्री टर्म इन्फेंट्स. हमने बात की थी प्री टर्म इन्फेंट कौन से होते हैं जो कि आपके पास जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बेसिकली वो कम है. उस बच्चे का वेट कम है या वो 3rd मंथ से पहले पहले ही लाइक 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं उसकी डिलीवरी हो चुकी है. तो इसका मतलब वो बच्चा प्री टर्म में आ जाएगा एंड उसकी डेवलपमेंट बहुत देर से होगी तो उसकी इरप्शन जो है टीथ की वो भी डिले हो जाएगी. ठीक है. नाउ वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी टीथ की इरप्शन का सीक्वेंस होता है. सबसे पहले वी नो दैट द मैंडिबुलर teeth पहले रब करेंगे and then followed by the maxillary teeth. So in primary dentition, we have the central incisors first that will erupt first, mandibular incisor, followed by the other incisors. ठीक है. maxilla के भी या फिर lateral central के बाद lateral आएगा. And after 3 to 4 months देख आपके पास हर सबके बाद intervals में आएंगे. तो 3-4 months के intervals के बाद molar erupt करेगा. तो first we have a incisors, then we have molars, and after 3 to 4 months we will have a canines and again maxillary canine and then the mandibular canines. ठीक है. तो थर्ड नंबर पर बस कौन से दांत आ जाएंगे? canines आ जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज द eruption sequence of the primary teeth. अब नॉर्मली व्हाट हैपन इज कि आपके पास ये सारे तीन जो है जब कैनाइन डेवलप कर जाएगा तो पूरा जो स्पेस है वो कम हो जाएगा. एंड व्हेन वी हैव अ मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी सेकंड मोलर इरप्ट करेगा बेसिकली अराउंड 24 to 30 मंथ्स के दौरान. तो इट्स मींस दैट द प्राइमरी डेंटिशन इज यूजुअली कंप्लीट हो चुका है वो. तो एट द मंथ 24 to 30 मंथ्स के अंदर दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट. प्राइमरी डेंटिशन कंप्लीट हो जाएगा ऑन द इरप्शन ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर्स. ठीक है. अब नाउ वी हैव some spaces in the primary dentition. The spaces are present. They are present in the interior part of the primary dentition. के interior part के ऊपर spaces होंगी. ठीक है. And we have called these spaces as the primate spaces. Primate is basically primary dentition से याद रखो primary. These spaces are present in the primary dentition, so we call it as a primate spaces. ठीक है. And these are the two locations पे noticeable होती हैं basically ये. अब what are these two locations? In maxilla and mandible it is different. In maxilla, these spaces is usually present at the distal to canine, basically between the lateral incisor and canine के बीच में these are present. So we call it as the mesial to canine. Canine के mesially present है ये. But in the mandibular arch, this is a mandibular arch. In mandibular arch, these spaces are present between the canine and the first molar. So we call it as the distal to canine. So if you have an MCQ point that says that the space that is present distal to canine is basically the in mandible, and where the space is present mesial to canine in the maxilla. ठीक है. तो ये दो MCQ आपने याद रखना है एंड यू शुड नो अबाउट द प्राइमरी स्पेसेस. दिस इज नथिंग बट द स्पेसेस इन द प्राइमरी डेंटिशन एंड व्हाई दिस स्पेसेस आर नेसेसिटी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली इन द अलाइनमेंट ऑफ द टीथ लाइक आपको परमानेंट टीथ अलाइनमेंट के लिए वी नीड स्पेसेस इन प्राइमरी डेंटिशन. So these are spaces are present, that's why.
एंड अलॉन्ग विद दैट द डेवलपमेंटल स्पेसेस जो प्रेजेंट है बेसिकली आपके पास ये आते हैं कि समवट बिगनिंग में मौजूद है, एंड जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता रहेगा एल्डर प्रोसेस को एक्सपेंड करता रहेगा। तो जब एल्डर प्रोसेस एक्सपेंड करे जा रहा है तो टीथ जो है प्राइमरी डेंटिशन दे आर स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू दी परमानेंट टीथ। तो बेसिकली वहां पे क्या होगा, टीथ का साइज तो वही रहेगा बट एल्डर प्रोसेस एक्सपेंड कर गया है, तो वहां पे स्पेस बनाएगा वो, ठीक है, एंड वो स्पेस जो फॉर्म हो रहा है दैट वो अकोमोडेट करेगा परमानेंट टीथ को। So we need to generate spacing for the primary teeth. That is a requirement of proper alignment of the permanent teeth. This is important. You should remember this. Okay. After this, we have a late childhood period, and that is a mixed addition ages. Okay. What is the late childhood and the mixed addition development? Basically, late childhood starts from the age of the 5 to 6 age to answer a puberty. ठीक है. So basically 5 to 6 से लेके puberty आपके पास आती है around the 12 age to 16 15. So that is the period of your mixed addition or late childhood. आप इन इसमें क्या होता है, इसमें सोशल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर डेवलपमेंट आपके चेंजेस आ जाएंगे, बट आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो वैसे ही रहेगा, वो कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास जो लेट चाइल्डहुड में मैक्सिमम जो डिविजन आती है ना बेसिकली वो होती है टिश्यूज की डेवलपमेंट में। वी हैव डिस्कस इट बिफोर एज वेल, आई टोल्ड यू बिफोर कि न्यूरल डेवलपमेंट की जो एज है लाइक न्यूरल ग्रोथ कंप्लीशन जो होती है बेसिकली एट अराउंड एज 7। तो एज 7 इज बेसिकली लेट चाइल्डहुड। तो वन थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड हियर इज दैट द न्यूरल ग्रोथ जो है बेसिकली वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी एट द एज ऑफ 7। नेक्स्ट इज द lymphoid tissue growth that occurs beyond the adult level, like basically adult से ज्यादा growth होगी lymphoid tissue की, last also होंगे नहीं होंगे common in children, so that is happening in the late childhood. This is the second thing that is happening in the late childhood. Third is basically sex organs. We say that the sex organs are not developed yet, so basically third important चीज ये भी है कि आपके पास properly development नहीं होगी, टेस्टोस्टेरोन की proper development नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, टेस्टिस की भी। थर्ड फोर्थ इज बेसिकली ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के टाइम के पास क्या होता है कि अर्ली चाइल्डहुड में तो बहुत ज्यादा जनरल बॉडी को बहुत डेवलप होती है, ठीक है। लाइक जनरल बॉडी कर्व जो हमने बात की थी स्कैमन्स कर्व के बारे में, सब स्कैमन्स कर्व में गिवन था, वी हैव डिस्कस्ड बिफोर एज वेल। तो बेसिकली व्हाट हैपन है जनरल बॉडी कर्व जो होता है वो पीक पे होता है वो, बट एट द लेट चाइल्डहुड आपके पास क्या होगा, मॉडरेट लोअर लेवल पे आ जाएगा ये। तो इन्फेंसी के बाद जब आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड चल रहा है तो इट्स जनरल बॉडी कर्व इज एट पीक, बट आफ्टर अर्ली चाइल्डहुड ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड के दौरान क्या हो रहा है, इट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो जनरल बॉडी कर्व की जो ग्रोथ हो रही है बेसिकली वो ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड इज बेसिकली मॉडरेट लोअर लेवल पे आ जाती है वो। तो ये भी आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास।